नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अराइग्स स्किल एकेडमी। आज हम स्क्रू कंप्रेसर्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कंप्रेसर्स को समझाया था। ये वीडियो विशेष रूप से स्क्रू कंप्रेसर्स की फंक्शनिंग पर आधारित होगा और इसमें हम इससे जुड़े क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी शामिल करेंगे जो इंटरव्यूज या एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने इन रोटरी स्क्रू कंप्रेसर्स पर कुछ वीडियो बनाए हैं। सबसे पहले हम इस टैंक से शुरू करेंगे जिसे ऑयल रिजर्वायर या सैम टैंक कहा जाता है। इसका उद्देश्य तरल को रखना है और यह नियंत्रण और उस प्रकार की चीजों के लिए एक छोटा सा ईयर रिजर्वायर भी है ताकि हमारे पास सिस्टम के अंदर ईयर प्रेशर बनाने के लिए एक जगह हो। रोटरी स्क्रू कंप्रेसर में तेल 3 चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। एक तो स्नेहन, दूसरा ठंडक और तीसरा सीलिंग या स्नेहन। कंप्रेसर में हेलिकल रोटर होते हैं। अगर आप चाहें तो ऑयल इस पॉइंट पर इंजेक्ट किया जाता है और हाउसिंग के नीचे कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं जो एक्चुअली ऑयल को रोटर हाउसिंग में फेंकते हैं। यहां जिसे डिस्चार्ज लाइन के रूप में जाना जाता है के माध्यम से होकर यह सीधे सम्प टैंक में एंटर करता है और ऐसा लगता है कि यह टैंक के साइड में ही चला जाता है, लेकिन वास्तव में टैंक के अंदर एक बैफल होता है। एयर एंड ऑयल का डिस्चार्ज गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से अलग हो जाता है। एयर और ऑयल नीचे गिरता है और हवा तेल का धुंध फॉग, जिसे सेपरेटर एलिमेंट के रूप में जाना जाता है, वहां रहता है। सेपरेशन और इन्हें स्कैवेंजर लाइंस कहा जाता है। ये सेपरेटर एलिमेंट के नीचे तक जाती हैं। आप यहां ये स्टेनलेस लाइंस देख सकते हैं। ये सेपरेटर एलिमेंट के नीचे तक जाती हैं, जिसके नीचे एक पैन होता है और मूल रूप से ये पंप के अंदर एक लो एयर प्रेशर पॉइंट तक डिस्ट्रीब्यूट होती है। हालांकि आप ध्यान में रखें, सभी रोटरी स्क्रू कंप्रेसर थोड़ी मात्रा में ऑयल डाउनस्ट्रीम भेजेंगे। ठीक है, तो एक बार कंप्रेसर चालू हो जाने के बाद ये एयर प्रेशर डेवलप करना शुरू कर देता है और ये एक रोटरी स्क्रू कंप्रेसर पर सामान्य तापमान होता है जो आसपास के तापमान से लगभग 100 डिग्री अधिक होता है। और फिर निश्चित रूप से ये हमारी मुख्य फ्लूइड लाइन है जो अंदर जा रही है। हम फ्लूइड को फिल्टर करते हैं। वास्तव में 2 कूलर हैं। एक एयर साइड के लिए है, इसलिए यह एक आफ्टर कूलर होगा और फिर इस दूसरी लाइन पर एक ऑयल कूलर है। रोटरी स्क्रू कंप्रेसर के 2 प्रकार के डिजाइन होते हैं, एक लॉड ऑन लॉड और दूसरा मॉड्यूलेटेड। मशीन मॉड्यूलेटेड है और मूल रूप से यह प्लांट एयर प्रेशर की मांग के अनुसार मेल खाएगा, बशर्ते आप कंप्रेसर की क्षमता से ज्यादा एयर न ड्रॉप करें या उपयोग न करें। यहां हमारे पास सभी कंट्रोल हैं, जैसा कि मैंने बताया। ये एक वाइड डेल्टा स्टार्ट है और जैसा कि आप यहां 3 स्टार्टरों के साथ देख सकते हैं, इसमें मूल रूप से एक स्टार्ट और रन कॉन्फ़िगरेशन है। मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन जो है सो है। कोई भी वाइड डेल्टा स्टार्ट बिना लॉड के होना चाहिए। यहां देख सकते हैं कि उस ब्लिस्टर फील्ड गेज पर जो प्रेशर दिख रहा है वो ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो ये बस यहां पर प्रेशर को होल्ड कर रहा है। और अगर आप उस जगह पर इनलेट लाइन को डिस्कनेक्ट करें, वी विल गेट हियर एयर प्रेशर। ये एयर प्रेशर सिर्फ स्टार्टिंग पर्पसेस के लिए इनलेट वाल्व को बंद रखने का काम करता है। और ये जो है हमारा रेगुलेटर है जो कंप्रेसर को मॉड्यूलेट करता है ताकि वो एयर डिमांड के हिसाब से एयर थ्रॉटल कर सके।
यदि हम इस मशीन को किसी अन्य मशीन के साथ सीरीज में चलाना चाहते हैं और इस मशीन को मॉड्यूलेट न करने और पूरी तरह खुला चलाने के लिए चाहते हैं तो ये वाल्व काम में आता है। जब आप इसे शुरू करते हैं, अगर ये फैक्ट्री से सही तरीके से वायर नहीं किया गया है तो ये उस दिशा में जाने की कोशिश करेगा जहां इसे जाना चाहिए और शुरू हो जाएगा, और फिर जब ये चलने लगेगा तो इसमें पीछे की ओर जाने की प्रवृत्ति हो सकती है। तो ये मोटर के साथ इतना ही बुरा है, पंप के साथ तो और भी। तो मैं इसे अभी सब ढीला छोड़ रखा हूं और कपलिंग भी अभी बाहर है, इसलिए बस इसे वापस कमरे में लाना है और मैं इसे चलाऊंगा और इसका वीडियो बनाऊंगा और बस इतना ही होगा। ओके, थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। लेकिन आगे ज़रूर देखिए इससे जुड़े क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो एग्जाम्स या इंटरव्यूज़ में अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज तभी पूरी होती है जब उसके पीछे का टेक्निकल कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन एंड आंसर।